हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम खत्म कर चुके हैं 12 फेब तक की सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियोस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 13 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसकी सिर्फ फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 400 एप्पल्स वर बॉट एट 1210 rupees per 100 and were sold at a profit of 860. Find the selling price of per dozen of apples. ठीक है, तो बोला गया है कि पर 100 यानी जो 100 एप्पल का प्राइस है वो कितना है हमारे पास 1210 है। खरीदे कितने हमने 400, तो 400 का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करके 4 से 400, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 48, तो 40 हमारे पास क्या आ गया 400 एप्पल का क्या आया कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है 860 का उसने प्रॉफिट कमाया, तो 860 इसमें ऐड करते ही हमें कितना मिल जाएगा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 0 6 और 4 10 और एक ऐड करेंगे कैरी, तो 8 और 8 16 और 1 ये 17 और ये हो जाएगा हमारे पास में 5700। 5700 क्या है सेलिंग प्राइस है। किसका सेलिंग प्राइस है 400 सेब का। हमें निकालना कितने का है बोला गया है कि सेब का विक्रय मूल्य प्रति दर्जन यानी 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल, 4 तिया 12। 57 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना आएगा 3 सत्ते 21, 2 3 पंजे 15, 2 17। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आशीष हैड 2 ग्रैंडसन Ketan and Mahesh. 15 years old Ketan gets some money from Ashish wealth and 16 years old Mahesh get rest of the money. ठीक है, तो आशीष है उसके 2 पोते हैं। क्या है नाम है केतन और महेश। ठीक है, केतन कितने साल का है केतन है 15 साल का और महेश कितने साल का है 16 साल के। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बट केतन एंड महेश विल गेट मनी ओनली व्हेन दे टर्न 23। जब वो 23 साल के हो जाएंगे तब उनको पैसा मिलेगा। टिल दैट मनी इज इन बैंक गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%। रेट कितनी हो गई 4% हो गई। और जब वो 23 साल के हो जाते हैं दे रिसीव द सेम अमाउंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनको अमाउंट जो है वो सेम मिलता है। फिर बोला गया है कि हाउ मच हैड आशीष गिवन महेश, तो आशीष ने महेश को कितना पैसा दिया है इनिशियली। अगर आशीष के पास कितना पैसा है 25,500 रुपए है, तो आशीष के पास कितना पैसा है 25,500। रेट कितनी है 4% है। अब पैसा कितने साल बाद मिलता है 23 साल के बाद। अगर हम 23 और 15 का डिफरेंस निकालें कितना निकलेगा हमारे पास में 8 साल का। तो केतन का पैसा कितने के साल के लिए बैंक में रहा 8 साल के लिए। फिर आते हैं महेश पर। 23 और 16 का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 7 साल, यानी महेश का पैसा कितने रहा 7 साल। अब हमसे बोला गया अमाउंट सेम है। जब भी रेट जो है कंपाउंडेड है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और पावर में कितना आता है टाइम। इस लाइन से हम लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2। लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब A1 के लिए लगाएंगे ये फॉर्मूला। मान लेते हैं केतन का प्रिंसिपल था K इंटू 1 प्लस रेट कितनी है 4% दोनों के लिए ही, और टाइम आएगा पावर में। टाइम कितने कितने साल के लिए पैसा था 8 साल इज इक्वल टू महेश के पैसे को मान लिया M 1 प्लस 4 अपॉन में 100 और टाइम इसके लिए कितना है 7 साल। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। इधर पावर बचेगी 1 प्लस 4 अपॉन में 100 और ये किसकी वैल्यू आएगी M की। तो यहाँ से M की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 1.04 इंटू K। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हमें पता है M प्लस K की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जितना कि आशीष के पास पैसा है कितना है 25,500। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं M की, तो कितना आएगा 1.04 K प्लस K इज इक्वल टू कितना आया 25,500। यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 25,500 और डिवाइड कितने से भाई, कितने से डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करेंगे हम 2.04 से। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 एकम 4, फिर इससे 4 से काटेंगे 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ठीक है, फिर काटते हैं 17 से, 17 ती 51। इधर 17 से काटते हैं तो कितना आएगा 17 ती 51, कितना बचेगा फिर, कितना बचेगा 17 ती 51। 63 में से अगर हम 51 माइनस करें 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 जाएगा 1, 127 आ जाएगा। 17 सत्ते 119, फिर कितना बटेगा 8, 17 पंजे 85। 3 से काटते हैं इसको, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो जो केतन है उसके पास कितना पैसा हो गया 125 और ये 00 12,500। लेकिन हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है कि बता दो कि महेश के पास कितना पैसा है। तो महेश का पैसा हम कैसे निकाल सकते हैं 25,500 में से माइनस करके। 25,500 में से कितना माइनस करेंगे भाई, हम माइनस करेंगे 12,500। तो लिखते हैं यहाँ पर 5 और ये 1 2। ठीक है, 0 0 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएंगे 3, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना आएगा 13,000। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 25%, 35% एंड 40% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स बट इंक्रीजेस बाय 60% इन द फोर्थ मंथ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, फोर्थ मंथ में बढ़ जाता है तो हमें वो निकालना है इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ। 25% को क्या लिख सकते हैं 25/100 और ये कितना हो जाएगा 25 से 4 बार जाएगा ना 25 चौका 100, तो प्राइस को लिख सकते हैं कि वो 4 से 3 हुआ, -1/4 है ना भाई, 4 से 3 हो गया। 35% देखते हैं
इसको लिख सकते हैं हम 100 से कितना हो गया 35% कम हो गया यानी कितना हो गया हमारे पास में 100 में से अगर हम 35 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 10 में से 5 9 में से 3 गए 6 65 आएगा ठीक है। फिर बोला गया है 40% फिर 40% 40/100 लिखते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी 5 से कितना हो गया 3 हो गया 5 में 2 की कमी यानी 3 हो गया। फिर बोला गया है 60% यानी बढ़ गया तो 60/100 लिखते हैं 0 0 2 तिया 6 2 पंजे 10 तो 5 से कितना हो गया 3 से बढ़ गया यानी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 4 दूनी 8 ठीक है 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 13 बार। तो ये हमारे पास में कितना हो गया और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा भाई नहीं हो रहा 2 अभी भी कर सकते हैं हम। कितनी बार कर सकते हैं 2 को 2 से जाएगा ये 2 पंजे 10 और ये 0 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 पूरे 25 250 आ गया। ये कितना आएगा हमारे पास में 13 और ये 3 तिया 9 13 निम्मा 117 निकालते हैं। डिफरेंस निकाल लेंगे सबसे पहले। अब तो देखो डिक्रीज़ ही हो रही है तो ये वाला आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता, देखते ही काट देंगे। अब देखते हैं सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3 फिर कितना बचेगा 4 4 में से 1 जाएगा कितना 3 2 में से 1 जाएगा 1 133 कितने पर 250 पर और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल। अब देखो नीचे या तो हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर डिवाइड करने से आसान है कि नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि क्या होगा ये नीचे 100 बन जाएगा और क्या होगा हम डिवाइड इजीली कर सकते हैं। तो ये कितना है 133 इंटू कितना 40 और ये कितना है हमारे पास में 0 से 0 कैंसिल हुआ था सिर्फ तो 1 0 तो अभी भी है तो 25 चौका 100 25 चौका 100 0 से 0 ही कैंसिल हुई है सिंपल। तो ये कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 तिया 12 1 और ये 4 तिया 12 और 1 ये 13 1 कैरी 4 एकम 4 और 1 ये 5 और नीचे क्या है 10 है तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 53.2 ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में द एवरेज स्कोर ऑफ 5 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 55 इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट 3 ऑफ दीज प्लेयर्स 5 प्लेयर्स हैव एन एवरेज ऑफ 55 तो हमें बताना है कि एवरेज स्कोर क्या होगा जो 2 प्लेयर्स बचे हैं। तो 5 प्लेयर्स हैं उनका एवरेज कितना है हमारे पास में 55 है। तो देखो 5 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स का एवरेज कितना दे रखा है हमें 55 दे रखा है ठीक है। बचे 2 प्लेयर्स उनका हमें बताना है और पाँचों का कितना है हमारे पास 55 तो डेविएशन से सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक तरीका है कि इसकी मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 55 करें प्लस क्या करें हम 2x करें इज इक्वल टू करें इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 इंटू 55 ये लिखेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। फिर x जो होगा फिर ये जो एवरेज निकलेगा यही हमारा आंसर होगा। जो भी हम यहाँ से एवरेज निकालेंगे ना 2 का एवरेज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक अलग मेथड है डेविएशन वाला तो हम डेविएशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितने का डेविएशन है 0 का। इसका मतलब अगर यहाँ पर कुछ आता माइनस में आता तो हम इधर 55 में प्लस करना पड़ता या माइनस करना पड़ता जो भी था। पर यहाँ पर कितना आया 0 तो अब हमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना होगा x की वैल्यू भी कितनी होगी 55 ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 2248 एंड 1761 टू लीव 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। तो ये रिमाइंडर बचते हैं रेस्पेक्टिवली बता दो। हमें बताना है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अगर हम देखें जैसे हमारे पास कोई भी नंबर होता है सपोज करो कि हमारे पास कोई नंबर है 21 और हमें उसे 5 से डिवाइड करना है ठीक है। तो हम इसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं 21 को तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। अगर हम इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 20 तो हमें पता चल जाता है कि वो जो नंबर था वो क्या था ये जो 20 होगा ये 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास में हम रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास में 3 आ रहा है 3 आ रहा है। तो अगर हम इस नंबर में से 2 2 4 8 में से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 5 4 2 2 तो ये जो है जो भी नंबर इसको डिवाइड करेगा ना वो हमारा आंसर होएगा। तो ये तो करेगा ही नहीं ये भी आंसर नहीं हो सकता ये भी आंसर नहीं हो सकता। आप देखो ये भी नहीं कर सकता देख लेते हैं एक बार 19 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 19 से कम 19 अगर 19 से हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें 19 से कम 19 फिर कितना बचेगा 3 आएगा और फिर 19 से कम 19 बचेगा फिर कितना बचेगा हमारे पास में 15 तो फिर भी नहीं हो रहा तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो कौन सा हमारा आंसर होगा 5 से ये डिवाइड जाएगा बिल्कुल क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इतना पर आवर इन इतना मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स द ट्रेन विल कवर। तो उसे हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस क्या होगी। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम और तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है हमें 65 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस निकाल रहे हैं 65 किलोमीटर पर आवर और पर आवर तो ये किस में किलोमीटर में है तो 35 मिनट्स इसको भी हम किस में चेंज कर लेते हैं भाई उसमें चेंज कर लेते हैं घंटे में।
तो ये क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में स्पीड। ये कितनी है? किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले टाइम देखते हैं, कितना है हमारे पास में? 35 मिनट। ये 35 मिनट है, ठीक है। 35 मिनट है। ये कितना है? 15 सेकंड। इस 15 सेकंड को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं किसमें? मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करेंगे 15 चौका 60, कितना आएगा हमारे पास में? 0.25। जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 0.25 आया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं टाइम इज़ इक्वल टू 35.25 कितना? मिनट आया, ठीक है। इसको अगर हमें घंटे में चेंज करना हो 35.25 2-5 जो भी है और डिवाइड कितने से करेंगे? 60 से। घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 6 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा सकते हैं हम, ठीक है। करेंगे इसको 6 से तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, कितना बचेगा? 5 और 6 अट्ठे 48, कितना बचेगा? 4, 6 सत्ते 42, फिर पॉइंट लगा के 6 पंजे 30। 1 मिनट देखते हैं। 6 पंजे 30, कितना बचा हमारे पास? 5 बचा। 6 अट्ठे 48, 48 से कितना बचा हमारे पास? 4, 6 सत्ते 42, 42 से कितना बचा? 3, फिर 6 पंजे 30, ठीक है, इतना आ गया। अब नीचे भी हमारी 2 ज़ीरो हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 ज़ीरो हैं या 3 ज़ीरो हैं? क्योंकि 2 ज़ीरो ये और एक ये 3 ज़ीरो है, तो ये कितना आएगा? 0.5875 और ये किसमें है? आवर में है, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं? अब हमें पता है ये आ गया। अब देखो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास में? 65, ये भी किलोमीटर में है। 0.875 ये किसमें है हमारे पास में? 0.5875, तो ये किसमें आएगी हमारे पास में? किलोमीटर में आएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 65 की मल्टीप्लाई करते हैं 5875 से, अभी इस पॉइंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, 65 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 पूरे 25, कितना आया? 2, 5 सत्ते 35, 2 37, 3, 5 अट्ठे 40, 3 43, 4, 5 पूरे 25, 4 29, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 पंजे 30, 0, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएंगे हमारे पास? 45, 4, 6 अट्ठे 48, 4 52, 5, 6 पंजे 30, 5 35, ठीक है। 5 7, 5 3 8, 9 2 11 और एक ये 5 2 7 और एक कितना 8, ये इतना आ गया हमारे पास में 38 पॉइंट कुछ। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा? 31 ये 38187 और कितने बाद ये था? 4 डिजिट बाद पॉइंट था 1 2 3 और ये 4, तो इतना आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 38 किलोमीटर। तो 38 वाला ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इन 2 में से कोई एक होगा। तो 38 किलोमीटर और इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो कितना आएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 187.5, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड इतना। एट द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज इतना, द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 28 सेकंड, द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ बतानी है। हमें पता है जो हमारा टाइम होता है कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में जो स्पीड होता है। टाइम कितना है हमारे पास में? ये टाइम है हमारे पास में 28 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा? दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो ऐड हो जाएंगी। एक की लेंथ कितनी है? 480 प्लस दूसरे की x मान लेते हैं और स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब उनकी जो स्पीड होंगी वो क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 80 में हम कितना ऐड करेंगे? 50 ऐड करेंगे तो 0 8 5 13 कितना हो जाएंगी? 130 और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या आएगा? ये तो हो गया 28, ये हो गया 28 इज़ इक्वल टू 28 इंटू लिख सकते हैं ना हम 130 इंटू 5 और ये 18 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और ये बचेगा 480 और ये प्लस x इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब इसको काटते हैं, कितने से काट सकते हैं? 2 से ही काट सकते हैं। 2 से कितनी बार? 9 बार। 2 से काटेंगे तो कितनी बार? 14 बार, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास में? इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 14 पंजे 70 और ये कितना हो जाएगा? 130। 9 की मल्टीप्लाई 48 के साथ 9 0 0 9 अट्ठे 72 72 7 9 चौक 36 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 43। 4320 प्लस 9x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 13 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 91 और ये डबल 0 और ये हमारे पास में 4320 प्लस 9x। यहाँ से 9x की वैल्यू लिख सकते हैं कितने में से? हमें ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना? 4320 माइनस करते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8 और कितना बचेगा हमारे पास में? ये बचेगा 10 में से 3 जाएगा 7, 8 में से 4 जाएंगे 4, ये बचेगा 9x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4780 डिवाइडेड बाय 9। तो करते हैं 9 पंजे 45, 45 2 बचेगा, फिर कितना आएगा? 9 तिया 27, 27 से 1 बचेगा, 9 एकम 9, तो 531 के समथिंग कुछ होगा। तो ऑप्शन की हेल्प से ये आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Ramu invested some money in HDFC at 4% per annum annual rate of interest.
व्हाट वुड बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट इफ आफ्टर 2 ईयर्स रामू गॉट इतना एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो बोला गया है कि 4% की रेट है, अगर वो उसको 4% 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में देता है तो हमें बता दो कि कितना रेट होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हुआ है कि 4% के हिसाब से। तो अगर बताओ 1 साल में कितना मिल रहा है हमें सिंपल इंटरेस्ट में 4%, तो 2 साल में कितना मिलेगा भाई 8%, ठीक है। अगर बात करें कंपाउंडेड की तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो 4% किसके हिसाब से निकालना होता है हमें सक्सेसिव के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे कितना 4 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 मल्टीप्लाई करते हैं ना 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आएगा 4 4 8 और ये प्लस 0.16 तो 8.16%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पर दोगे तो इतना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दोगे तो इतना मिलेगा। अब ये क्या है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16 की वैल्यू 127.5 डिवाइडेड बाय 8.16, तो और परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज नहीं हमें क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट हटाएँगे तो 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएँगे तो 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो नहीं 1 ज़ीरो, ठीक है। 8 से काटते हैं, 8 एकम 8 ज़ीरो 8 दूनी 16, इसके बाद काट सकते हैं इसको 17 से, 17 छिक्के 102 और ये 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, ठीक है भई। तो हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 17 सत्ते 119, 17 छिक्के 102, ठीक है। 17 सत्ते 119 या 17 पंजे 85, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा 0 से 0 कैंसिल और कितना आएगा ये 75 इंटू 10 और इंटू ये 6, अगर इसको 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 से कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से जाएगा ये 5 बार, तो 25 पंजे 125, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 16 डेज। तो हमें बताना है द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय ए एंड सी, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 28 में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं उसको 18 डेज में, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को 16 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे जिससे कि हमें टोटल वर्क मिलेगा 28 का, 18 का और 16 का। निकालते हैं, 2 से कितनी बार जाएगा 14 बार, 2 से 9 बार, 2 से 8 बार, फिर से 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 9, 2 चौक 8, एलसीएम कितना आएगा 4 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। ये आ गया इनका टोटल वर्क, तो लिखेंगे 4 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 4, एलसीएम आ गया इनका, ठीक है। और इससे डिवाइड करेंगे इनके एलसीएम को तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी ए प्लस बी की, कितनी आएगी हमारे पास में 7 चौक 28 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की कंबाइंड। फिर देखते हैं 18 आ रहा है, 18 को डिवाइड करना है कितने से हमारे पास में 4 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 4, इसको कितने से करना है हमारे पास 18 से, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 7 चौक 28 दूनी 56, इनकी एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास में 56 आई। यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इतना है, 4 चौक 16 हो जाएंगे ना भाई, देखो 4 चौक 16 कितना बचेगा 63, तो ये आ जाएगी हमारे पास में इसकी एफिशिएंसी। अब हम सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं सबसे पहले। अब देखेंगे हम क्या हमें एफिशिएंसी निकालनी है, एक-एक करके निकालते हैं। हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए, ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस बी की हम ए प्लस बी सी को देखते हैं, यहाँ पर ये कितना है हमारे पास में 63, अगर हम यहाँ पर यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू रख दें तो हमें सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो हम 63 में से कितना माइनस कर देते हैं सी की एफिशिएंसी के लिए 36 माइनस करेंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आएगी 13 में से 6 जाएंगे 7, 5 में से 3 जाएंगे 2, माइनस करके कितनी आ गई, ये सी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी प्लस सी की वैल्यू रख देंगे, इनकी जो एफिशिएंसी है 63 में से 56 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास में 7 आ गई। अब हमें निकालना क्या है कि ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे मिलकर, तो ये हो गया हमारे पास में टोटल वर्क, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास में ये आएगा हमारे पास में 4 चौक 16, 16 निम्मा 144, तो 144 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय कितना डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के सम से 27 और 7 को प्लस करेंगे कितना आएगा 34, 34 तो 2 से काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 17 बार। इसको देखते हैं तो 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14 और 1 7 सत्ते 49 और 1 50 कितना आ गया 504/17, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इससे पहले कि हम इसकी डिवाइड करें, हम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से, क्यों? देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड होगा, तो वही तो आंसर आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं यूनिट डिजिट 5 सत्ते 35, 35 का यूनिट डिजिट कितना आया 5, अब उसमें 3 ऐड होगा कितना आया 8, तो यहाँ पर तो 8 नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। पहला इसको देखते हैं 9 सत्ते 63 कितना आया 3 और ये कितना +1 होके कितना आएगा 4 आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर्स ए एंड बी इज़ ए बी, तो बता दो कौन सा रिलेशन फॉलो होगा।
तो ए और बी हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है ए और बी का बी स्क्वायर अपॉन में ए, वो हमें कितना दे रखा है ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, तो यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू कितना लिखते हैं ए स्क्वायर, तो कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में व्हेन 12, 15, 18, 20 एंड 25 डिवाइड द लीस्ट नंबर एक्स, द नंबर इन ईच केस जो रिमाइंडर आता है वो कितना है 3 है, तो x वाज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं जो x होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तो जो भी ऑप्शन 7 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। इसको देखते हैं, 7 पंजे 35, 4 बचेगा, डिविजिबल नहीं है। इसको देखते हैं, 7 एकम 7 कितना बचा 2 बचा, 7 या 21 फिर 2 बचेगा, नहीं होगा डिविजिबल। इसको देखते हैं कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7 2 बचेगा, फिर कितना होएगा 7 दूनी 14 फिर 6 बचेंगे, तो ये डिविजिबल होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें और देखते हैं 7 या 21 कितना बचेगा 9 बचेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोवाइड द हाईएस्ट डिस्काउंट, कौन सी जो स्कीम है वो डिस्काउंट हाईएस्ट देगी। तो अगर हम देखें जो हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 10% और 13% कितना है 13% है, ये कितना है हमारे पास में 10 और 17 और ये 5 और 10 15, तो एक-एक करके सबकी वैल्यू निकालते हैं, तो हाईएस्ट डिस्काउंट देखना है, तो 10 प्लस 3 और कितना बचेगा माइनस 10 इंटू 3 डिवाइड करेंगे 100 से 0 कैंसिल और 10 और 3 कितना 13 माइनस 3/10, तो मतलब 13 से कुछ कम ही वैल्यू आएगी। इसको देखते हैं 10% ईच, 10 प्लस 10 माइनस के 10 इंटू 10 और डिवाइडेड कितने से 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल और एक 0 से एक 0 कैंसिल, कितना आएगा हमारे पास 19%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, तो 17 से ये 17 माइनस 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 17 से कुछ कम आएगा, ये कितना आएगा ये 15 से कुछ कम आएगा, तो एक ही आंसर है जिसमें 19% आंसर आया, हाईएस्ट डिस्काउंट हमें पता लगाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पर, राजेश बॉट 5 केजी ऑफ एप्पल्स फॉर इतना एंड सोल्ड इट फॉर इतना पर केजी, तो हमें बताना है हाउ मच द प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट बताना है। तो 5 केजी एप्पल कितने के खरीदे हैं उसने 875 के, फिर बोल रहा है कि बेचे कितने हैं 220 पर केजी, यानी 1 केजी कितने के बेचे उसने 220 के, तो 5 केजी निकाल 5 केजी सबसे पहले आर्टिकल सेम करने होंगे ना हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, तो 5 केजी कितने के हो जाएँगे 22 220 की गुना करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 110, ये डबल ज़ीरो हो जाएँगे, ठीक है। अब निकालेंगे प्रॉफिट कितना होगा, ये 1100 में से 875 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में 1100 में से 875 माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2 और ये कितना बचेगा हमारे पास में 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, 225, तो 225 हमसे परसेंटेज नहीं बोली, सिर्फ प्रॉफिट गेन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए सी एंड बी सी इज डी, तो बता दो द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए और ये ए डी अपॉन में सी एंड सी का क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका ये दे रखा है, इसका मतलब ए रेशियो सी और ये प्रोपोर्शनल का साइन और बी सी और ये दिया हुआ है हमें डी, तो लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में डी। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ से वैल्यू, तो ये इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, फिर हमसे बोला गया है इसका हमें बताना है, यानी लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन में ए, फिर लिखेंगे एडी अपॉन में सी और प्रोपोर्शनल का साइन लगेंगे सी और प्रोपोर्शनल मान लेते हैं फोर्थ कितना है एक्स है इसका। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन में ए अपॉन में एडी अपॉन में कितना सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं सी अपॉन में एक्स। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बी सी की बी सी स्क्वायर इंटू सी और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू सी अपॉन में एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, सी से सी कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी अपॉन में बी सी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी अपॉन में बी और यहाँ पर ए बाई सी की वैल्यू रख सकते हैं ना, कितने रखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना बचेगा डी बचेगा और यहाँ से एक बी बचेगा, तो बी सी बाई डी बचेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में बी सी, ये कितना बचा डी से डी कैंसिल हुआ तो डी बचा नीचे, तो बी से एक भी कैंसिल होएगा, ये सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाय डी बचेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू कितना बी स्क्वायर बाय डी, तो कितना वैल्यू आई ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है 22 पंजे 110, 22 छक्के 132 होते हैं, ठीक है, इंटू 4 से ये 4 को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, 19 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 से 7 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, आंसर कितना आ गया 132, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है 16 है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इतना और द रेशियो ऑफ
देयर हाइट्स इज़ इतना, तो हमें बता दो कि बेसिस का रेशियो क्या होगा। अब हमें पता है कि एरिया जो होता है वो कितना होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया इज़ इक्वल टू कितना होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमें ये भी पता है, जैसे अगर हमें इस टाइप से निकालना हो कि जो हमें एरिया का रेशियो दिया हुआ है वो कितना है 4:3 है, ठीक है? और जो हमारे उसका हाइट का रेशियो है वो कितना है, हाइट का रेशियो 3:4 है, और हमें निकालना है बेस का रेशियो, ये हमारा एरिया का रेशियो दिया। इस टाइप की जो वैल्यू अगर हमें सॉल्व करनी है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके इसके मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो 16:9 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना टाइम्स देयर एचसीएफ, इफ देयर एचसीएफ इज 7, तो हमें बताना है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 5 टाइम्स द एचसीएफ, तो बता दो नंबर्स का सम कितना होगा। ए प्लस बी हमें बताना है, ए माइनस बी हमें कितना दिया हुआ है 5 टाइम्स द एचसीएफ, 7 का 5 टाइम्स द एचसीएफ मतलब 5 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है 126 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ, 126 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है हमारे पास में 7, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास में 126 इंटू 7, ठीक है। इसके बाद ए भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए इंटू बी इज इक्वल टू किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। यहाँ से एलसीएम कितना है 126 इंटू 7 और एचसीएफ कितना है हमारे पास में 7, ठीक है। और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो 7 पंजे 35। अब हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा हमारे पास में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू नहीं, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसी के इक्वल आएगा। अब ए माइनस बी का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 35 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 126 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब एक है हमारे पास कि हम इसको पूरा सॉल्व करें, और दूसरा मेथड है कि इसको ऑप्शन से सॉल्व करें। ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो जैसे हम लिख सकते हैं इसको, इससे 7 बाहर आ सकता है ना भई, 7 का स्क्वायर बाहर आएगा, और वो जब यहाँ से स्क्वायर रूट लगेगा तो वो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम ये डबल वाला है ये 7 बाहर ले सकते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा किसका मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा आंसर है जो हमारा 7 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखते हैं 7 अट्ठे 56 और 3 बचेगा तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसको देखते हैं, सॉरी डिवाइड नहीं हो रहा, इसको देखते हैं 7 तिया 21, ये भी नहीं हो रहा। इसको देखते हैं 7 दूनी 14, 14 से 2 बचेंगे 7 तिया 21, ये हमारा आंसर हो सकता है। इस वाले को देखते हैं 7 एकम 7 और 4 बचेगा, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 7 से डिविजिबल होते, तो फिर हमें सॉल्व भी करके देखना पड़ता, लेकिन अब हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है द एवरेज वेट ऑफ गोपाल एंड अक्षय एंड अतुल इज इतना 45 केजी, इफ द एवरेज वेट ऑफ गोपाल एंड अक्षय भी 43 केजी, दैट ऑफ अक्षय एंड अतुल भी इतना, तो हमें बता दो अक्षय का वेट कितना है। तो हम लिखते हैं गोपाल प्लस ए के और प्लस अतुल का वेट कितना है हमारे पास में, इनका एवरेज है 45, तो सम निकाल लेंगे कितने से 45 की 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम जानते हैं एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है सम अपॉन में नंबर, तो सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 ये 13, कितना हो गया हमारे पास में 135 केजी। फिर देखते हैं इफ द एवरेज वेट ऑफ गोपाल एंड अक्षय भी 43 केजी, तो गोपाल और अक्षय का वेट हमें कितना दे रखा है 43, उनका ये एवरेज है, तो सम कैसे निकाल लेंगे 43 की 2 से मल्टीप्लाई करके, दूतिया 6 दूचा 8, 86 केजी आ गया। फिर इसके बाद अक्षय और अतुल का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, अक्षय प्लस अतुल का सम हो जाएगा 43, ये कितना है हमारे पास में 43 इंटू 2, तो कितना आएगा ये भी दूतिया 6 और दूचा 8, 86 केजी 86 केजी। इसके बाद अगर हमें किसका वेट निकालना है अक्षय का, अगर हम यहाँ से वेट रख सकते हैं इसका, तो हमें अतुल का वेट मिल जाएगा ना। यहाँ पर अगर हम गोपाल और अक्षय का वेट का सम लग लेते हैं तो हमें अतुल का वेट मिलेगा कितना आएगा 135 डिवाइडेड बाय 135 में से माइनस करेंगे, डिवाइड नहीं 86 केजी, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 49 आया। 86 में से माइनस करेंगे 49, और 16 में से 9 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3, 35 केजी हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं, 45 केजी, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 ये 13, ठीक है 135 केजी। फिर इनका दे रखा है हमें 43 केजी, तो दूतिया 6 और ये दू चौक 8, ठीक है। इसके बाद दे रखा है दूतिया 6 और ये दू चौक 8 43 केजी, तो हमें किसका वेट बताना है अक्षय का वेट बताना है, ठीक है। अतुल का वेट इसमें से माइनस कर देंगे, तो एक एक का वेट कितना आया हमारे पास में 135 में से हमने 86 माइनस किया, 15 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा,
ठीक है, 86 में से अगर हम फिर 49 माइनस करेंगे, 16 में से 9 जाएगा 7 और हमारे पास कितना बचेगा भई ये 7 में से 4 जाएँगे 3 सॉरी ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर कितना होगा हमारे पास में 37 ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास शिवम इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना एंड पीयूष एंड रुपेश इन्वेस्ट अ sum of इतना at the same rate of simple interest per annum if at the end of 4 years रुपेश gets इतना more interest than शिवम, तो हमें बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर हमें फाइंड आउट करनी है। एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, एसआई 1 निकालते हैं किसके लिए, शिवम के लिए। प्रिंसिपल कितना है उसका 5400, रेट हम मान लेते हैं आर है, हमें पता नहीं है टाइम कितना है 4 साल, डिवाइड कर देंगे 100 से, कितना आएगा मल्टीप्लाई करते हैं 4 चौक 16 और 1 4 पंजे 20 और 1 21 216 आर। एसआई 1 की वैल्यू आ गई। एसआई 2 की वैल्यू देखते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ही लगाएंगे। प्रिंसिपल कितना है इसका 9400 इंटू आर इंटू और जो टाइम है इसके लिए भी 4 साल है, डिवाइड कर देंगे 100 से 0 0 4 चौक 16 4 9 36 और 1 37 376 आर आ गया। फिर हमसे बोला गया है कि रुपेश गेट 600 मोर इंटरेस्ट, ये क्या है डिफरेंस ही तो दिया हुआ है उनके इंटरेस्ट के बीच में, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ही तो हमने निकाला है, तो इनका डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। SI2 माइनस SI1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 600 दे रखी है, माइनस करते हैं 376 में से 216, 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 0 और 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6 और ये कितना आएगा हमारे पास 3 में से 2 जाएगा 1, तो इज इक्वल टू आर, ये इज इक्वल टू 600। आर की वैल्यू कितनी आएगी 600 बटे 160, 0 से 0 कैंसिल और 4 2 से करते हैं तो अगर हम 4 से भी जा सकते हैं वैसे, 4 चौक 16 4 दूनी 8 और सॉरी 4 एकम 4 4 पंजे 20 15/4 अगर 4 तिया 12 और फिर करेंगे कितना बचेगा 4 तिया 12 3 बचेंगे 4 सत्ते 28 तो 3.75 ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास देयर आर 1224 एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ विच 25% आर प्रमोटेड, तो हाउ मैनी सच एम्प्लॉइज आर देयर हु गॉट प्रमोशन, तो प्रमोशन कितने को मिला है 25% को, तो निकालते हैं कितने का हमें 25% निकालना है, 1224 का 25% निकालते हैं, 25 चौका 100 4 तिया 12 0 4 सिंह 24 ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा।